बिना सहारा नहीं होता है और बिना संघर्ष के जीवन में गुजारा नहीं होता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट साथियों, मेरा आपसे कहना है, खुद पर विश्वास बना लो और खुद से संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो साथियों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जी हाँ साथियों, एक दिन सब कुछ हमसे छूट जाता है, एक दिन हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, धागे प्रेम के कितने मजबूत क्यों ना हो, एक दिन टूट ही जाते हैं। जी हाँ साथियों, ये सच्चाई है, एक दिन हमारी सांसों की डोर टूट ही जाती है। फिलहाल हमें खुद से संघर्ष करना होगा और खुद पर भरोसा बनाना होगा, फिर हम अपनी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। साथियों, इसी अभिलाषा के साथ एक बहुत ही प्यारे सफ़र पे हैं हम। आज हम भारत का भूगोल पार्ट 5 यानी एपिसोड लेकर के 5वां मुखातिब है साथियों, जहां हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, अपनी गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करने वाले साथियों। एक बार आप हमारे साथ बोलेंगे जय गंगा मैया की। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज हम अपनी पौराणिक गाथाओं के साथ साथ उन तमाम प्रकार के विचारों को भी आप तक प्रेषित करेंगे, जिसके लिए हमारी गंगा, हमारी माँ गंगा, हमारी गंगा माँ, हमारी गंगा हमारे लिए पूजनीय है। जी, कई जगहों पर कई प्रकार से हम इसे अलग अलग मान्यता के अनुसार पूजते हैं। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से कंटेंट का, आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से लम्हे का, एक बहुत ही प्यारी यादों के साथ। जी हाँ साथियों, पुराणों में विदित है जो हमारे ग्रंथ रहे हैं, जिनके साहित्य, जिनके संस्कृति के माध्यम से आज भी हमारे कल्चर यानी हमारी संस्कृति आज भी प्रतिपादित की जा रही है, जिसके माध्यम से आज भी हमारे जीवन का निर्वहन हो रहा है साथियों, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी हमारी विचारों, हमारी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेगी, जिसकी गाथा और जिसकी पालने में खेल करके हम, जिसके आसपास के वातावरण में रह करके हम इस दुनिया में सबसे अलग संस्कृति बनाए हुए हैं, उस माँ गंगा की बात आज होगी साथियों। फिलहाल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट ये सिलेबस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एपिसोड होने वाला है साथियों। फिलहाल समझिएगा, पौराणिक गाथाएं क्या कहती हैं हमारी गंगा के लिए, हमारी माँ गंगा के लिए पौराणिक गाथाओं का विचार क्या है, उसका अपना अपना मतलब क्या है। तो कुछ गाथाएं हम आपको बताते हैं, कुछ कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। अगर आप ध्यान और शिद्दत से हमारे साथ जुड़े हैं साथियों, फिलहाल आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ साथियों, बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत समय पहले की बात होगी, क्योंकि पौराणिक पुराण आज नहीं लिखे गए हैं, पुरानी बातों से ही हमारी शुरुआत होगी। हमारी संस्कृति आज से इस तरीके से व्यवहार नहीं बनाई हुई है, कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव बहुत ही पुराने समय से रहा है। बिल्कुल आपका दृष्टिकोण हमारे साथ जुड़ा होगा साथियों। राजा बलि हुआ करते थे, नाम आपने सुना होगा। प्राचीन काल में एक राजा बलि नाम के एक राजा हुआ करते थे। अपनी प्रभुता और अपने अटल विश्वास के दम पर उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर कर और अपने प्रभुता, मैंने पहले भी कहा, अपने ताकत शौर्य की मदद से तथा भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके इस पूरी पृथ्वी लोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। यानी राजा बलि पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले एकमात्र इकलौते राजा होते हैं। और आपको पता है कि ऐसे प्रतापी राजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि अश्वमेध यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ हुआ करता था, जिसमें 2 घोड़े छोड़े जाते थे और वो प्रत्येक साम्राज्य के, यानी किसी जो भी राज्य है, जो भी विस्तार है, जिसकी भी सीमा है, वहाँ से वो घोड़े गुजरेंगे। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है, इसका मतलब राजा की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है, और अगर घोड़ा नहीं पकड़ा जाता है, इसका मतलब राजा का समस्त साम्राज्य विस्तार पर उसका अधिकार हो चुका है। ये देखते हुए कि कई लोगों ने ये देखा कि अब राजा बलि कहीं ऐसा ना हो कि इनका अगला निशाना स्वर्ग की तरफ हो, और सबसे ज़्यादा भयभीत कौन होंगे? महाराजा इंद्र। और इंद्र की ये डर, ये भयानक, ये भयावह अवस्था उनके लिए लाजमी थी, ये उनकी सोच भी लाजमी थी। कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों घोड़े आगे आकर के, अब पृथ्वी लोग तो जीत ही चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ग लोक की तरफ इनका अब निशाना हो। भगवान विष्णु के पास जाते हैं महाराज इंद्र और कहते हैं, प्रभु हमारे स्वर्ग लोक को बचा लीजिए, क्योंकि राजा बलि का इस तरीके का अश्वमेध यज्ञ कराना हमें कदाचित उचित नहीं लग रहा है। भगवान विष्णु जी इनकी बात स्वीकारते हैं और अश्वमेध यज्ञ के दौरान बड़े बड़े दान किए जाते थे साथियों। और उस समय राजा महाराजा जो भी कहते थे ना, तो वो करते भी थे। तो बड़े बड़े दान किए जाते थे और ब्राह्मण को भी दान किए जाते थे। इसी उद्देश्य का लाभ उठाकर
इसी पर्याय का लाभ उठा करके भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, हमें भी कुछ दान दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, मांगो जो मांगना है, मैंने तो सब कुछ लगभग दान दे ही दिया है, मांगो तुम क्या चाहते हो, और तुम काफ़ी लेट आए हो। वामन ने कहा कि प्रभु, हमें कुछ बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि को लगा ये तो बहुत छोटी बात है, इनसे धन संपदा मांगी होती तो कोई बात थी, क्योंकि मैंने आज सब कुछ दान दे दिया है। ऐसे भी राजा हुआ करते थे साथियों कि सारी कमाई दान दे दिया करते थे। हर्षवर्धन का भी नाम आपने सुना है अपने इतिहास में, सब कुछ दान दे दिया करते थे। तो राजा बलि भी सब कुछ दान दे चुके थे, कुछ बचा नहीं था इनके पास। लेकिन अब वामन ने मांगा ही क्या, 3 पग भूमि। अब भूमि तो बची है, भूमि थोड़ा दान दिया है, पूरी पृथ्वी जब इनकी है। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कहीं ले लो, कहीं नाप कर ले लो, ये कह दिया वामन से। और वामन ने अपने विशाल रूप को धारण किया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया साथियों, एक ही पग में। दूसरा पग इसने आसमान की तरफ बढ़ाया, जहाँ तीनों लोक के स्वामी, इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने उस विशाल और भीमकाय पैर को धुलना चाहा। सोचिए, ऐसा कोई पैर हो जो पूरी पृथ्वी को माप सकता हो, तो उस पैर का आकार कितना बड़ा होगा, उसे धुलने के लिए कितने ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, और वो जल कहीं पृथ्वी पर गिर जाएगा तो विनाश हो सकता था। अतएव वो पैर धुला जा रहा है ब्रह्मा जी द्वारा, और एक कमंडल में उस समस्त जल को समाहित किया जा रहा। सोचो जरा वो कमंडल कितना बड़ा रहा होगा साथियों। फिलहाल जो भी रहा है, ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनको सोच करके भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना पड़ता है। फिलहाल हम इसे स्वीकार करते हैं कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि भगवान एक अद्भुत शक्ति है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसे छोटा आंक सकते हैं। तो हुआ क्या, पूरा समाहित जल जो धुलने के बाद उस कमंडल में रखा गया, उसमें अजीब तेज था, यानी असीम ऊर्जा थी, और जो उस कमंडल में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती थी। अब ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं, अब क्या करें। और आगे की कहानी सुनते रहिएगा। ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं, यहीं थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, उधर पैर वापस आता है। और तीसरा पग, वामन ने कहा कि हे राजन, मैंने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, अब बता तीसरा कहाँ रखूँ। वामन ने कहा, हे प्रभु, हमारे पास कुछ बचा नहीं है कि मेरे सर के सिवा। और वाकई में वामन ने उसके सर पर वो अपना पैर रखा, और जिससे वो इस परलोक चला जाता है, यानी पाताल लोक निकल जाता है। इसका मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर चलिए, इतिहास ये चीज़ें हैं। अब हम गंगा की बात करते हैं। कमंडल भरा हुआ है, असीम ऊर्जा, असीम तेज से भरा हुआ है। उस कमंडल का जल पृथ्वी पर अचानक गिराया नहीं जा सकता है। अचानक गिरा देने से पृथ्वी की समस्त चीज़ें बह करके खत्म हो जाएंगी। ये सोच करके ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से ये बात कही, और भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जटा खाली है, इस जटा में आप उस जल को भर दो, और ये लगातार धुलता भी रहेगा। इस वजह से भगवान शंकर ने अपने जटा में माँ गंगा को समाहित कर लिया, और इसके बाद उसकी तमाम धाराओं को इस पृथ्वी पर छोड़ने का काम कर दिया। कुछ धाराएं पाताल लोक चली गईं, कुछ स्वर्ग लोक चली गईं, ये मान्यता, और कुछ धाराएं हमारी पृथ्वी की तरफ आ गई, जिसकी वजह से आज भी हम सिंचित और गौरवान्वित महसूस कर पाते हैं अपने आप को। क्लियर है। चलिए, एक तो कहानी ये रही साथियों, हमारी पौराणिक गाथाओं से हम अपनी विचारधाराओं को जोड़ रहे हैं। देखना दूसरी कहानी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे, और मान्यता है लोगों की उनके 60,000 पुत्र थे। अद्भुत है, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है हमें, बहुत कठिन बात है। 60,000 पुत्रों की अनुभूति मुझे मुश्किल लग रही है। फिलहाल जो भी रहा हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि उनके शासन काल में उनके लगभग अलग अलग भाइयों से लगभग 60,000 पुत्र थे। चलो, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन होता क्या है कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। बड़े राजा अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। 2 घोड़े छोड़े जाते हैं, इंद्र फिर से डर जाते हैं। इंद्र ही डरते हैं, इंद्र डर गए कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्गलोक भी चला जाए। फिर से भगवान विष्णु की आराधना, फिर से भगवान विष्णु से याचना। चलो, फिर से भगवान विष्णु जी मान जाते हैं कि चलिए हम आपकी रक्षा करते हैं, इसके लिए कोई उपाय सोचते हैं। लेकिन राजा इंद्र को ये लगा कि भगवान विष्णु शायद हमारी मदद ना करें। राजा इंद्र अपने ही चाल में, अपने ही तरीके से इसका हल निकालना सोच लेते हैं, और आकर के दोनों घोड़ों को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते, जहाँ कपिल मुनि
लीन अवस्था में थे, साधना अवस्था में थे। इसके बाद बांध कर चले जाते हो। घोड़ा बांधने का मतलब, पकड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, युद्ध को न्योता देना। और जब ये राजा सगर को पता चलता है कि किसी ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है, अपने पुत्रों को भेज देता है। 60,000 काफ़ी हैं, भेज देता है। और वो पहुँचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ ये घोड़े बंधे होते हैं। कपिल मुनि जहाँ साधना अवस्था में लीन होते हैं, कई कई वर्षों तक ऋषि मुनि साधना करते थे, साधना अवस्था में लीन होते हैं। उन्हें, उनकी साधना को ये लोग भंग कर देते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं। वो बाहर आते हैं, जब वो देखते हैं कि एक जो मैंने किया ही नहीं है उसके लिए दंड मुझे देना चाहते हैं, वो उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। इससे क्रोधित होकर के कपिल मुनि अपनी वर्षों की तपस्या का परिणाम उन्हें देते हैं, उन सबको भस्म कर देते हैं। सारे लोग मारे जाते हैं, राजा सगर भयभीत हो जाते हैं। राजा सगर भयभीत होने का मतलब, अब तो हार चुके हो आप कपिल मुनि से। फिलहाल ऋषि मुनि किसी भी राज्य और शासन प्रशासन लेने की इच्छुक नहीं थे, अतः राजा सगर की व्यवस्था चलती रही। लेकिन उनके 60,000 पुत्रों की रूहें इसी ब्रह्मांड में विचलित करने लगी, यानी भटक रही हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो राजा सगर के कुल में ही एक प्रतापी राजा होते हैं, भागीरथी। भागीरथी होते हैं, भागीरथी का जन्म होता है। भागीरथी जब अपने परिवार के बारे में बड़े होने के बाद ये तमाम प्रकार के वृत्तांतों को जानते हैं कि हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की रूहें आज भी शांति पाई नहीं है, आज भी इसी ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, उनको शांति नहीं मिली है। भागीरथी भगवान विष्णु की तपस्या करना शुरू करते हैं। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। भागीरथी कहते हैं कि प्रभु हमें गंगा दे दो, हमारे पुरखों की अस्थियां उसमें विसर्जित की जाए, हमारे पुरखों की आत्मा को शांति मिले। भगवान विष्णु इस बात को मान जाते हैं और वरदान दे भी देते हैं। लेकिन बाद में भगवान विष्णु वरदान देने के बाद ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। इतनी बड़ी वेग से चलने वाली धारा गंगा को इतनी तीव्रता से तो छोड़ा नहीं जा सकता है। अतः भगवान विष्णु शंकर के पास जाते हैं, पुनः वही जटा वाला मामला सामने आता है। खैर, ऐसे 2 प्रकार की पौराणिक गाथाएं हमने आपको बताई। इसी तमाम पौराणिक गाथाएं हमारे पुराणों में और हमारी कहानियों में विदित है साथियों। फिलहाल एक बार पुनः हम इसी भाव से चल करके कि हाँ, गंगा हमारे लिए पवित्र है, हमारे कल्चर में है, हमारी धर्मों की जननी है कह सकते हैं, जिसके आसपास हम पले बढ़े, ये मान के चलें। देखना, और अगर हम ये बात करें, गंगा अपने स्रोत से आज तक जहाँ से निकली है, और गंगा अपने उद्गम से लेकर स्रोत तक, यानी जहाँ गंगा गिरती है वहाँ तक इसने सभ्यताओं को ही जन्म दिया है। इसके आसपास लोग, हमारे भारत के लोग पले और बड़े हैं, ये बात बोली है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों। तो गंगा हमारे लिए बहुत कुछ रही हैं और बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ रहेंगी साथियों। तो फिलहाल गंगा नदी तंत्र में आपका स्वागत है और हम आपको पौराणिक कथाओं से जोड़ चुके हैं, पौराणिक गाथाओं से आपको रूबरू करा चुके हैं साथियों। देखना हमारा एग्जामिनर प्रश्न कैसे करेगा। अब कहेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं साथियों भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी की। अगर वो बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी भी साथियों कौन सी है, गंगा है। लंबी नदी गंगा, बड़ी नदी भी गंगा है। क्या पता आप किस तरीके से रूबरू हुए हैं आज, क्या पता आपको कहानी अच्छी लगी हो माँ गंगा की। देखना, ये हमारे भारत की सबसे लंबी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की साथियों राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। देखना जरा, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है साथियों, भारत की राष्ट्रीय, भारत की सबसे पवित्र नदी है। ये कहा जाता है कि इसमें नहा लेने से हमारे इस जन्म के क्या, अगले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। अतः एक बार गंगा में स्नान तो बनता है, क्योंकि पाप आपसे बचा नहीं होगा, क्योंकि आपने पाप, ऐसा ना हो कि पाप किया ना हो, पाप आपसे बचा नहीं होगा। अतः ये बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है कि गंगा में कम से कम एक बार आपका स्नान जरूर होना चाहिए जीवन में। इससे मान्यता है लोगों की कि इस स्नान से हमारे इस जन्म के ही नहीं, अगले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं, पिछले जन्म वाले भी पाप धुल जाते हैं जो आप करके आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, और एक बात याद रखिएगा, ऐसा मत सोचो गंगा की महानता इतनी ही कम नहीं है, गंगा की महानता इतनी ज़्यादा है कि लोग गंदे नाली में भी कूद जाएं और कोई कह दे कि गंगा में नहाए हो, ये गंगा है, तो मान लेंगे वो। इसका मतलब गंगा की धारा हमारे पूरे भारत में हर जगह भले ही ना हो, लेकिन हम तमाम नदियों में स्नान करके अपने आप को गंगा माँ में स्नान करके आया हुआ मान लेते हैं साथियों। फिलहाल
आप जाइए, इलाहाबाद जाइए, प्रयाग जाइए, आप ऐसी तमाम जगह पहुंच सकते हैं। गंगा जहाँ जहाँ से विदित है आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, तो सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे बड़ी नदी गंगा है, राष्ट्रीय नदी है, पवित्र नदी हमारी गंगा है। 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है साथियों, 2525। इसका मतलब हुआ 2525 किलोमीटर, ये इसकी क्या है साथियों, लंबाई है। कितने स्टूडेंट साथी हमारे अब यहाँ थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि सर ब्रह्मपुत्र भी तो हमारे भारत में ही बहती है। जी हाँ, मैं इसके लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। जबकि आप कहेंगे सर सिंधु नदी भी तो हमारे भारत में बहती है, मैं इसके लिए भी मना नहीं करूँगा, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। जी हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ साथियों, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। ब्रह्मपुत्र जो कि आपके भारत में बह रही है, आपके भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है साथियों, इंडिया में 916 किलोमीटर। और ये देखिएगा सिंधु नदी 1414 किलोमीटर, यानी 1114 किलोमीटर साथियों, 1114 किलोमीटर ये हमारे इसकी लंबाई इंडिया में है साथियों। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे गंगा की लंबाई हमारे इंडिया में 2525 किलोमीटर है, और आप लोग हमारे भारत में कम दूरी तय करते हैं। भले ही आप हमारे भारत में आपका बहाव क्यों ना हो, लेकिन आपकी दूरी हमारे भारत में कम है, आपकी भी कम है। अतः हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गंगा। देखना जरा, 8.16 लाख वर्ग किलोमीटर जल संग्रहण है इसका, वर्ग किलोमीटर जल संग्रहण करती है हमारी माँ गंगा। जी हाँ साथियों, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हम अपनी गंगा को देख सकते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको पूरे विधिवत ढंग से समझ में आई होगी साथियों। बिल्कुल फिलहाल आप ध्यान मुद्रा में होंगे और बहुत ही एकाग्रचित होकर के शायद आप हमें सुन रहे हैं साथियों। फिलहाल देखना, ये तो विचार हमारे रहे। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा, और शायद ये फिगर आपको बहुत कुछ मदद करे और बहुत कुछ बता जाए। यहाँ देखिएगा, आप उत्तराखंड आइए साथियों, अपने भारत का ही राज्य उत्तराखंड पहुँचिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे गंगोत्री, यहाँ कई प्रकार के हिमनद मिलेंगे। हिमनद का मतलब ग्लेशियर मिलेंगे, कई ग्लेशियर हैं जिनसे अलग अलग जलधाराओं के रूप में हमारी गंगा का निर्माण होता है। और उन अलग अलग जलधाराओं से हमारा एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ ही लेता है। देखना जरा, तो गंगोत्री जो है कुछ यहाँ से चलेगी, कुछ इस तरीके से बहती हुई। और मैं ये एक बहुत ही प्यारा सा फिगर आपके स्क्रीन पर सजाना चाहता हूँ, ये सोच करके कि आपको फिर ये समस्या पैदा ही न हो। ये गंगोत्री से निकली है कौन सी नदी साथियों, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ये है भागीरथी, जिसको अभी मैंने पौराणिक गाथा सुना के आपको बताने का प्रयास किया। ये भागीरथी है, और यहाँ पर एक पहाड़ी हिस्सा है जिसे गोमुख कहते हैं। प्रश्न मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसे गोमुख कहते हैं। और इस गोमुख के आगे ये इतना हिस्सा जो नदी का है, इसे जानवी कहते हैं, जानवी नदी। ये इतने हिस्से को जानवी नदी कहते हैं। यहाँ तक देखिएगा, और यहीं से एक नदी इधर से चल करके आएगी जिसको कहते हैं भीलांगना। भीलांगना साथियों, भीलांगना नदी, और जहाँ मिलेगी एक संगम बनेगा, और संगम को प्रयाग कहा जाता है नदियों के मामले में। हम इसे एक अलग नाम देंगे, एक अलग प्रयाग का जन्म हो रहा है जिसका नाम है गोविंद प्रयाग साथियों, गोविंद प्रयाग। इसी गोविंद प्रयाग पर जहाँ इनका संगम है, यहीं आपका टिहरी बांध बनाया गया है। बांधों के बारे में अलग से चर्चा होगी, अलग से क्लास आएगी। और टिहरी बांध जो कि भूकंप नंबर 5 यानी 5वें जोन में है, कहा जाता है अगर भूकंप यहाँ आ गया तो दिल्ली तक का मामला बिगड़ सकता है। इसका मतलब हुआ, यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमारा टिहरी बांध कहाँ बना है, किस नदी पर बना है। तो कहिए सर, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है, किस प्रयाग से संबंधित है, कहिए गोविंद प्रयाग से संबंधित है। इन तमाम प्रश्नों से आप मुखातिब रहें, इन तमाम प्रश्नों से आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा, तमाम लहजों में वो आपसे मुखातिब होगा साथियों। कई प्रकार से उसका दृष्टिकोण बनेगा, कई प्रकार से वो आपसे मुखातिब हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे समझने का प्रयास करें। अब हम देख सकते हैं कि भागीरथी, भीलांगना, टिहरी, यहाँ तक का मामला हम आपके सामने सीधा साधा पहुँचा चुके हैं। अब इस नदी को थोड़ी देर के लिए यहीं रोक देते हैं। अब हम मान के चलें, यहाँ पर देखना जरा, एक अलग ग्लेशियर है, एक अलग दूसरा ग्लेशियर है, यानी दूसरा हिमनद है, जिसका नाम है चोरावारी। चोरावारी हिमनद साथियों, ये चोरावारी हिमनद है, चोरावारी हिमनद। इस जगह से एक नदी निकलेगी और कुछ इस तरीके से बहती हुई, इसकी धारा को मैं यहाँ रोक देता हूँ, ठीक है। इस नदी का नाम होगा मंदाकिनी साथियों, मंदाकिनी। अब ये मत सोचना कि राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी, मंदाकिनी ये है।
जी हाँ साथियों, एक नदी है जो कि चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है। और यहाँ देखना एक ग्लेशियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सतोपंथ या संतोपंथ या सतोपंथ लिखा जाता है साथियों, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और इस तरीके से बहती हुई अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। लीजिए, और इस नदी में कुछ इस तरीके से लोग मिलते चले जाएंगे, ये यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको संगम है, सबको इजाज़त है, सब अपना अपना काम करें। जी हाँ, मिलने दीजिए। मंदाकिनी मिल गई और इधर से आकर के भागीरथी भी इसी नदी में मिल गई। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा साथियों, अलकनंदा। अलकनंदा नदी से कौन कौन मिल रहा है आप देख पा रहे हैं। अलकनंदा से भागीरथी मिल रही है, अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही है। और ये नदियाँ आप आगे देखना, ये तमाम ग्लेशियरों की बात हम कर रहे हैं। अलग अलग ग्लेशियर हैं, अलग अलग ग्लेशियरों से अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं साथियों। अलग अलग ग्लेशियर से अलग अलग नदियाँ भी निकल रही हैं, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर। तो अलग अलग ग्लेशियर से अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं साथियों। जैसे आप देख पा रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, चोराबाड़ी से मंदाकिनी, संतोपंथ से अलकनंदा निकली हुई है। कुछ इसी क्रम में अलग ग्लेशियर हम आपको बना के दिखाएंगे। यहाँ एक दूसरा ग्लेशियर बनाइएगा साथियों, और उस ग्लेशियर का नाम होगा माना हिमनद। माना हिमनद, हिमनद लिखें या ग्लेशियर लिखें, बात एक ही होगा साथियों। और माना हिमनद से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है धौली गंगा, यहाँ मिलेगी। यहाँ मिला भी दे रहे हैं, ध्यान देना। इस अलकनंदा को, ये पूरा ग्राफ आप याद रखेंगे, ये यहाँ से मिलेगी धौली गंगा, धौली गंगा साथियों। इसके बाद माना हिमनद के बाद यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ पर एक हिमनद दिखाइए जिसका नाम है त्रिशूल, त्रिशूल हिमनद। और त्रिशूल हिमनद से भी नदी निकलेगी और वो नदी आकर के कुछ इस तरीके से अपना मुहाना यहाँ बनाएगी, यहाँ मिल जाएगी, जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। तो ये नंदाकिनी की बात हो गई। नंदाकिनी के बाद एक और हिमनद यहाँ बना लीजिए साथियों, और इस हिमनद का नाम हम लिखेंगे पिंडार, पिंडार ग्लेशियर या पिंडार हिमनद। ठीक है साथियों, यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है पिंडार नदी, और ये आकर के यहाँ मिल गई। इस नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। देखना जरा, सारी नदियों का मैंने एक चक्र आपको दिया है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा बहुत ही वैल्यू है इनका। ये एग्जाम, हमारे एग्जाम में कई बार मुखातिब होंगे, तो इस पर कोई ट्रिक वगैरह बनाने का प्रयास मत करिए, सीधी सीधी बात है। आप इसके लिए फिगर बनाइए, 2 बार इस पर प्रयास करिए, अपने नोटबुक पर प्रयास करिए, किसी रफ कॉपी पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाइए, फिर बनाइए, फिर बनाइए। इसके बाद ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, बहुत ही जरूरी प्रश्न बनते हैं हर संगम से। देखना, एक प्रयाग यहाँ है जिससे प्रश्न पूछा गया। अब देखना, ये भी अलग अलग प्रयागों का जन्म 1 2 3 4 5 जहाँ जहाँ नदियाँ मिल रही हैं उन्हें अलग अलग नामों से जानेंगे साथियों, अलग अलग नामों से हम जानेंगे। जैसे ये जो है हम इसे कहेंगे विष्णु प्रयाग। मैं एक नंबरिंग कर देता हूँ साथियों और अलग लिख देता हूँ। 1 हो गया, इसे 2 मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए, इसे 4 कर दीजिए और इसे 5 कर दीजिए। 6 वाला मैंने पहले ही भर रखा है। देखना, अब हम बात करें पहले वाले को कौन सा प्रयाग कहते हैं, तो पहले वाले को कहेंगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। जी हाँ साथियों, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और आप तीसरे को क्या बोलोगे? कर्ण प्रयाग। तीसरा आपका हो गया साथियों कर्ण प्रयाग, और चौथा आपका हो जाएगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और एक आपका लास्ट है 5वां, जिसे हम बोलेंगे देव प्रयाग। देव प्रयाग से ही आगे का मामला गंगा का होता है। यहाँ से नदी अब आपकी गंगा के नाम से जानी जाएगी, ध्यान देना, देव प्रयाग से। अब प्रश्न यही बनेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। अब आप ढूंढ के आइए गंगा कहाँ से निकलती है। अब आप अपने दृष्टिकोण को साझा कीजिए। गंगा देव प्रयाग से निकलती है साथियों। वैकल्पिक व्यवस्था ना होने पर गंगा यहाँ से भी निकलती है, गंगा यहाँ से भी निकलती है, गंगा यहाँ से भी निकलती है, गंगा यहाँ से भी निकलती है। इसका तात्पर्य हुआ हम वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव प्राथमिकता के आधार पर करने वाले हैं।
देव, अगर प्रयागों की बात की जाएगी तो गंगा देव प्रयाग से निकलती, इस बात को याद रखिएगा। अगर हिमनद की बात की जाएगी तो गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है साथियों। गंगोत्री के ना होने पर गंगा संतोपथ हिमनद से निकलती है, जिसे हम अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा और आप कहिए भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं साथियों? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भिलांगना के संगम को क्या कहते हैं? गोविंद प्रयाग कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाग्नि के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा सब में कॉमन है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए याद करना आसान होगा। अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा हर संगम में शामिल है, अलकनंदा का काम हर संगम में है। तो इस तात्पर्य से इस महत्वपूर्ण कंटेंट को हम याद कर सकते हैं, हम इसके तरीके को समझ सकते हैं साथियों, और एक बहुत ही प्यारा सा व्यवहारात्मक उत्तर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता करने वाली बात भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, यकीनन आपको ये कंटेंट प्यारा लग रहा होगा। अभी तक की ये कहानी आप पूरी तरीके से समझने में सफल हुए होंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर रही। देखना, हमारे जो धाम है साथियों, पूछे भी गए हैं, यहाँ पर देखना बद्रीनाथ धाम है साथियों, आपका जो यहाँ पर केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम कहाँ पड़ेगा? तो मंदाकिनी नदी के किनारे यहाँ केदारनाथ धाम है, और अलकनंदा की नदी के किनारे आपको मिल जाएगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे मिलेगा? तो आप कहिएगा सर बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे मिलेगा। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फिलहाल गंगा नदी तो अब शुरू हो रही है और हमारे भारत में 5 राज्यों से होकर बहेगी। उन 5 राज्यों से बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू होना है, आपको तमाम प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होना है। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये कंटेंट, ये एपिसोड अभी तक फिलहाल अच्छा लगा, और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ये कंटेंट छोटा रहा, लेकिन हाँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे याद कर पाएँ, इसके बाद आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ इस कंटेंट को पूरी तरीके से आप समाहित कर पाएँ, इसके बाद आगे बढ़ें, जिससे गंगा नदी से बनने वाले उन तमाम प्रकार के प्रश्नों की जीरा मशवरा हम लोग बेहतर ढंग से कर पाएँ और हर बारीकी को टच कर पाएँ। इसी उद्देश्य, इसी अभिलाषा के साथ अब आपको छोड़े जाते हैं साथियों। पढ़ना मत भूलिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।